दोस्तों, किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि इस संसार में कोई व्यक्ति आपसे वस्तु छीन सकता है, परंतु वह आपके भाग्य से कुछ नहीं छीन सकता। मित्रों, आज की कथा विशेष भी है और जीवन को दिशा देने वाली भी। आशा करता हूँ कि आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। नमस्कार मित्रों, ये कथा बहुत पुराने समय की है। एक राज्य में एक महान विद्वान रहते थे जिनका नाम आचार्य शेषधर मिश्र था। आचार्य के परिवार में केवल वे स्वयं, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा पुत्र था। आचार्य अपना अधिकांश समय अध्ययन, चिंतन और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रों और पुस्तकों की रचना की थी, परंतु अपने ज्ञान में इतने डूबे रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र नयन पर ध्यान ही नहीं दे पाए। एक दिन उनकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, क्या आपको अपने पुत्र से कोई स्नेह नहीं है? आप दिन रात केवल ग्रंथों में ही लगे रहते हैं। आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। आचार्य मिश्र विद्वानों में अत्यंत सम्मानित थे। राजा के दरबार में भी उनका बड़ा आदर था। राजा ने कई बार उन्हें राजसभा का प्रमुख सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, पर आचार्य हर बार यह कहकर मना कर देते कि राजन, आपकी सेवा में रहने के लिए मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर उनका पुत्र नयन माँ के अत्यधिक स्नेह में बिगड़ गया। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। आचार्य अपने अध्ययन में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की गतिविधियों का ज्ञान ही नहीं हुआ। नयन ने जुए की आदत डाल ली और धीरे धीरे मदिरा सेवन भी करने लगा। उसकी संगति कुछ अपराधी प्रवृत्ति के युवकों से हो गई। एक दिन नयन अपने साथियों के साथ एक मंदिर में चोरी करने पहुंचा। जब वे चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और तीनों को सीधे राजा के सामने ले जाया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, ये युवक मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य मिश्र का पुत्र है। यह सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले विद्वान का पुत्र चोरी में लिप्त हो सकता है, यह उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य के घर सूचना देने भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका पुत्र राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मेरे मुख पर कलंक लग गया, अब मैं समाज को क्या उत्तर दूंगा? उनकी पत्नी बोली, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो वह बालक को क्षमा कर देंगे। आचार्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अपराधी की सिफारिश करना भी अपराध है। पत्नी ने रोते हुए कहा, यदि आप नहीं गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने वाले आचार्य भारी मन से राज दरबार जाने को विवश हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरा पुत्र अल्प बुद्धि है, कृपा कर उसे क्षमा कर दे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आप सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करेंगे तभी मैं उसे छोड़ सकता हूँ। आचार्य ने सबके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। तब राजा ने नयन को इस शर्त पर मुक्त किया कि वह आगे कोई अपराध नहीं करेगा। इस घटना के बाद आचार्य शेषधर मिश्र की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। वे जहाँ भी जाते लोग कानाफूसी करते कि यह उसी विद्वान का पुत्र है जो चोरी में पकड़ा गया था। यह सब सुनकर आचार्य का हृदय व्यथित हो उठता। निरंतर अपमान और मानसिक पीड़ा के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वे अधिकतर समय रोगग्रस्त रहने लगे। नयन तो घर लौट आया, पर उसकी चोरी की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। उसने अवसर पाकर अपने पिता की दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों को उठाकर बेच देना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने पूछा, मेरी कुछ पुस्तकें दिखाई नहीं दे रही हैं, वे कहाँ हैं? नयन ने लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का बेकार सामान साफ कर दिया। यह सुनकर आचार्य क्रोधित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। नयन ने रूखे स्वर में कहा, आप तो सदा मुझे दोष ही देते रहते हैं। मुझे लगा ये किताबें किसी काम की नहीं है, इसलिए बेच दी। आचार्य ने और कुछ नहीं कहा, पर उनका मन भीतर ही भीतर टूट गया। समय बीतता गया और आचार्य की बीमारी बढ़ती चली गई। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनकी पत्नी और बिगड़ा हुआ पुत्र किस सहारे जिएंगे। गंभीर अवस्था में भी वे एक अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना में लगे रहे। उनका मन कहता था कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा वे चैन से नहीं जा सकेंगे। रोग और पीड़ा के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और अंततः वह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद अब उनके जीवन की घड़ी भी पूर्ण होने को है। एक दिन उन्होंने नयन को पास बुलाया और कहा, पुत्र, अभी भी समय है, तुम स्वयं को सुधार सकते हो और योग्य बन सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ नयन के हाथों में देते हुए कहा, तुम्हारी दुर्दशा मेरी ही उपेक्षा का परिणाम है। यह ग्रंथ अमूल्य है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नयन ने ग्रंथ तो ले लिया, पर उसके मन में विचार चल रहा था कि उसे इस पोथी का क्या लाभ, जब उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। वह सोच रहा था कि यदि पिता धन दे जाते तो शायद जीवन कुछ आसान हो जाता। अगली सुबह आचार्य शेषधर मिश्र ने इस संसार से विदा ले ली। उनके देहांत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर नयन को शोक से अधिक चिंता धन की थी। वह पिता के सामान में पैसे खोजने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वह निराश होकर बड़बड़ाया कि पिता ने उसके लिए एक भी सिक्का नहीं छोड़ा। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि माँ बेटे को भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ने लगा। एक दिन माँ ने विवश होकर कहा, पुत्र, कोई काम ढूंढो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। नयन ने उदास स्वर में कहा,
माँ, मुझ जैसे बदनाम और अनपढ़ को कौन काम देगा? यह सुनकर माँ ने सोचा कि क्यों ना वह राजा के पास जाए। उसके पति का राजा बहुत सम्मान करता था, शायद वह सहायता कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से विनती की कि वे भूखों मर रहे हैं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पति को मैंने कई बार राजसेवा का अवसर दिया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुम्हारा पुत्र अब काम करने योग्य है, मैं सहायता नहीं कर सकता। निराश होकर वह घर लौट आई। घर आकर नयन ने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ, पिताजी ने यह मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, यह तुम्हारे पिता के ज्ञान की अंतिम निशानी है। नयन ने पोथी पढ़ने का प्रयास किया, पर अक्षर उसके लिए निरर्थक थे। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी हरिदत्त काका के पास गया और बोला, काका, क्या आप इस पोथी का अर्थ समझा सकते हैं? हरिदत्त काका ने पन्ने पलटे और बोले, इनमें कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई बड़ा पंडित ही समझा सकता है। निराश होकर नयन लौट आया। उसने कई जगह काम मांगा, पर उसकी खराब छवि के कारण हर जगह से उसे निकाल दिया गया। इसी बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। माँ की विवशता देखकर नयन ने भोजन की व्यवस्था करने का निश्चय किया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी दृष्टि एक फलदार बगीचे पर पड़ी। भूख ने उसे विवश कर दिया और वह बगीचे में घुस गया। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़े, तभी बगीचे का पहरेदार आ पहुंचा। वह बगीचा राजा का था। पहरेदार ने नयन को पकड़ लिया और फिर से राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तुम अब भी नहीं सुधरे। यदि तुम विद्वान के पुत्र न होते तो कठोर दंड देता। तुम्हें आदेश है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। भूख और लाचारी के कारण नयन कुछ कह भी न सका। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ भूख और चिंता से प्राण त्याग चुकी थी। माँ का अंतिम संस्कार कर नयन ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। उसने पिता की दी हुई पोथी को एक थैले में रखा और अनजान मार्ग पर चल पड़ा। मित्रों, जीवन के अनुभव तब बदलते हैं जब हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। ऐसे समय में प्रकृति स्वयं कोई न कोई मार्गदर्शक भेज देती है। मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो सामने कड़वा बोलते हैं वे प्रायः धोखा नहीं देते, पर जो मीठा बोलकर भीतर द्वेष पालते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। चलते चलते नयन एक घने वन में पहुंचा। उसने निश्चय किया कि यहीं फल फूल खाकर जीवन चलाएगा। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने पिता की दी हुई पोथी को फिर से खोलकर पढ़ने का प्रयास करने लगा। उसे लगा कि शायद इसी में उसके दुखों का समाधान छिपा है। बेचैनी में वह पन्ने पलट रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि काश उसने पढ़ाई की होती। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़कर दूर चले गए। नयन ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर असफल रहा। उसने शेष पोथी को बंद किया और थककर उसी वृक्ष के नीचे सो गया। उसी वन में एक युवराज शिकार के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ एक भोजपत्र उसके हाथ में आ लगा। उसने उसे देखा और पढ़ने की कोशिश की, पर संस्कृत न जानने के कारण अर्थ नहीं समझ सका। फिर भी उसे अक्षरों की सुंदरता ने आकर्षित किया और उसने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया। आगे बढ़ते हुए उसने एक हिरण का पीछा किया। हिरण भागते भागते एक प्राचीन मंदिर में घुस गया और युवराज भी उसके पीछे मंदिर में प्रवेश कर गया। उस मंदिर में कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए एक युवक की बलि देनी होगी। जैसे ही युवराज भीतर पहुंचा, वनवासियों ने उसे देख लिया और बलि के लिए चुन लिया। युवराज समझ गया कि यदि उसने अपना परिचय दिया तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। उसने कहा कि वह नीच कुल का है, उसकी बलि से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा कि देवी ऊंच नीच नहीं देखती। जीवन से निराश युवराज ने अंतिम इच्छा प्रकट की कि उसकी जेब में रखा भोजपत्र पढ़कर उसका अर्थ बताया जाए। पुजारी ने भोजपत्र हाथ में लिया और अर्थ समझाया। पहले श्लोक का भाव था कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और अंततः मनुष्य स्वयं ही संकट में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का अर्थ था कि किसी का जीवन लेना सरल है, पर जीवन देना अत्यंत कठिन। यह सुनते ही युवराज रो पड़ा। उसकी बातों से वनवासियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। पुजारी ने संकल्प लिया कि वे आगे से किसी जीव की बलि नहीं देंगे। युवराज, जिसका नाम वीरांश था, सुरक्षित अपने राज्य लौटा। उसने अपने पिता महाराज धीरसेन को सारी घटना सुनाई। महाराज ने उस भोजपत्र को अत्यंत मूल्यवान माना और आदेश दिया कि ऐसे श्लोकों वाले अन्य पन्नों की खोज की जाए। जो भी उन्हें लाएगा उसे सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर नयन महीनों भटकते हुए उसी राज्य में आ पहुंचा। भूख और थकान से वह भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन वह राजमहल के पास से गुजर रहा था कि उसे रसोई से आती भोजन की सुगंध ने विवश कर दिया। वह भीतर गया और रसोइये से भोजन मांगा। रसोइये ने उसे भगा दिया, पर भूख से व्याकुल नयन ने चुपके से कुछ रोटियां थैले में रख ली। दुर्भाग्यवश वह पकड़ा गया और महाराज के सामने लाया गया। महाराज ने थैला खुलवाने का आदेश दिया। रोटियों के साथ ही वह पोथी भी बाहर आ गई। उसी समय युवराज वीरांश वहां से गुजर रहे थे। पोथी देखते ही वे चौंक गए
और बोले, यह तो वही अनमोल ग्रंथ है जिसकी हमें तलाश थी। उन्होंने नयन को सम्मान पूर्वक बैठाया और उसका नाम पूछा। जब नयन ने अपना परिचय दिया तो युवराज ने कहा कि वे इस ग्रंथ के बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। नयन स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि इतनी अमूल्य विद्या होते हुए भी वह अज्ञान के कारण दर दर भटकता रहा। युवराज ने ग्रंथ के श्लोक पढ़े जिनमें लिखा था कि अविद्या ही सारे छल और पतन की जड़ है और संकट में ही अपने पराई की पहचान होती है। नयन की आंखें खुल गई। उसने कहा कि यदि उसने समय पर विद्या ग्रहण की होती तो उसका जीवन भिन्न होता। नयन ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की, पर यह निश्चय किया कि वह इस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला स्थापित करेगा ताकि कोई और अज्ञान के कारण न भटके। युवराज ने उसकी प्रशंसा की। समय के साथ नयन ने स्वयं भी अध्ययन आरंभ किया और अपने पिता के नाम को सम्मान दिलाया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि बुराइयों को स्वयं पर हावी होने दिया जाए तो पतन निश्चित है, पर यदि समय रहते विवेक जाग जाए तो जीवन की दिशा बदली जा सकती है। जो होना है वह होकर रहता है, पर परिश्रम और सही मार्ग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नई सीख के साथ मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।